हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजेश स्वरूप। आज हम सब शुरू करने वाले हैं क्लास 9th के मैथ्स चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 को एक नए एपिसोड के साथ। अगर आप सब मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करते रहे। और मैंने इसका ट्रायंगल का पहले ही इंट्रोडक्शन जो वाला वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 7.1 को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1। ठीक, पहला क्वेश्चन है इन क्वाड्रिलेटर ए सी बी डी। क्वाड्रिलेटर ये वाला इमेज जो दिया हुआ है 7.6 सी दी फिगर 7.16 तो ये वाला है। तो ए सी बी डी एक क्वाड्रिलेटर है, ए सी बी डी एक क्वाड्रिलेटर है। ए सी इज इक्वल टू ए डी, ए सी इज इक्वल टू ए डी, ए सी इज इक्वल टू ए डी एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए बी एक लाइन है जो कि एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। सो दैट ट्रायंगल ए बी सी कंकरेंट टू ट्रायंगल ए बी डी। ट्रायंगल ए बी सी कंकरेंट ए बी डी है कि नहीं, वही चीज़ शो करना है इसमें। जल्दी दिखाते हैं। इसमें सेम टू सेम वही ड्राइंग बनेगा जो वहाँ पे था। तो इसका ड्राइंग होगा ठीक है, ए सी, यहाँ बी है, बी डी। ये एक लाइन था जो कि एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा था। लाइन ए सी और ए डी इक्वल था। तो लिखते हैं हम लोग इसमें जो चीज़ दिया हुआ है उसी को लेकर के हम लोग चलते हैं। इसमें दिया हुआ था इन जो दिखाना था हमको उसको लेके चलना है। तो ट्रायंगल ए बी सी, तो हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का था इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी। जो चीज़ हम लोग को दिखाना था उसको लेके हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, इसमें जो चीज़ दिया हुआ है अब उसको लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी मतलब ये एक ऊपर वाला ट्रायंगल, ये वाला जो मैं अलग पेन से कर रहा हूँ, और एक नीचे वाला जो कि रेड पेन से किया हुआ है। ठीक है, तो उसको हम लोग करते हैं। तो इसमें दिया हुआ क्या था, ए सी इज इक्वल टू ए डी। ए सी ए बी सी ट्रायंगल में है और ए डी ए बी डी ट्रायंगल वाला में है। तो लिखते हैं ए सी इज इक्वल टू ए डी। ये लाइन को इस लाइन के बराबर कर दिए। ठीक है, और दूसरा चीज़ है एंगल सी ए बी इज इक्वल टू सी ए बी डी ए बी, एंगल डी ए बी। क्योंकि जब एंगल को ए बी लाइन एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा था, तो यानी कि ये ऊपर वाला जो एंगल होगा उसको हाफ पार्ट में बांटेगा। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, दोनों सेम होगा। तो वो चीज़ दिखा दिए। और तीसरा चीज़ हम लोग को ए बी दोनों में कॉमन है, ए बी दोनों में कॉमन है। तो ए बी इज इक्वल टू ए बी हो गया। तो इसमें क्या करना था, ये जो था ये चीज़ गिवन था, इसको गिवन लिख देते हैं। ये गिवन था और ये एंगल बाइसेक्टर था। और ए बी कॉमन था। सो इसमें क्या होता है, ट्रायंगल ए बी सी कंकरेंट टू ट्रायंगल ए बी डी कैसे होता है। मैंने पहले वो इंट्रोडक्शन में आपको बता चुका हूँ 5 तरीके से जो बताया गया था। 5 तरीके से, एक साइड से, साइड एंगल साइड से, या फिर एंगल साइड एंगल से, या राइट हाइपोटेन्यूस साइड से, और फिर या फिर एंगल साइड से। मैंने ये सब आपको बताया था इंट्रोडक्शन में। अगर वो जब तक आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपको ये सब चीज़ समझ में नहीं आने वाला है। तो पहले अब जब हम लोग ये बना चुके हैं, इसको किस तरीके से करना है, एक साइड दिखाए यानी कि ये वाला साइड दिखाए, ये साइड दिखाए, और फिर ये एंगल दिखाए, ये एंगल दिखाए, और ये दिखाए। तो साइड एंगल साइड से हो रहा है, हाँ साइड एंगल साइड से ही हो रहा है, साइड एंगल साइड से ये हो गया। समझ में आ गया।
क्लियर था पूरा। और फिर व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी, बी सी एंड बी डी के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं। जब ये दोनों इस ट्रायंगल को इससे कंकरेंट दिखा दिए हैं तो बी सी इज इक्वल टू बी डी सी पी सी टी होगा, बी सी इज इक्वल टू बी डी सी पी सी टी। सीपीसीटी का फुल फॉर्म होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कंकरेंट ट्रायंगल। ठीक है, मतलब कि जब ये ट्रायंगल को हम लोग इस ट्रायंगल के बराबर कर दिए हैं तो ये पे ये लाइन, ये जो लाइन है तो ये लाइन भी इसके इक्वल होगा। हाँ, जिसमें कि ए सी इज इक्वल टू ए डी हुआ था, बी सी इज इक्वल टू बी डी, सीपीसीटी से हो गया। ठीक है, चलिए आज अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ABCD is quadrilateral in which AD is equal to BC and angle DAB is angle CBA. Prove that triangle. 2 में 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन को नोट करते हैं। एंगल हमको दिखाना कौन सा, एंगल ट्रायंगल ABD कंकरेंट ट्रायंगल BAC, हमको ये चीज दिखाना है। और उसके बाद क्या करना था हम लोग को, ये जो ड्राइंग दिया हुआ था उसको, ड्राइंग को कहाँ गया, ड्राइंग वाला ये वाला है, ये वाला ड्राइंग को हमको सी फिगर 7.17 इसको बनाते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी डी ये लाइन इक्वल दिया हुआ है और ये एंगल और ये एंगल। ठीक है, तो हम लोग करते हैं इसके बारे में। जो चीज़ दिया हुआ है पहले वो नोट कर लेते हैं। ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। एंगल डी ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, मतलब कि ये दोनों ए डी इज इक्वल टू बी सी, दोनों क्वाड्रिलेटरल का जो अपोजिट साइड इसमें दिया हुआ है बराबर है, मतलब एक ठो बस एक ही अपोजिट साइड बराबर किया गया। एंगल डी ए बी इज एंगल सी बी ए, ये एंगल के इक्वल है। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी कौन सा है, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी हो गया। इसमें ए बी डी मतलब कि ये वाला ट्रायंगल, हम अलग अलग पेन से जो हो रहा है उसको आप नोट करते रहेंगे। ठीक है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल मतलब कि ये वाला हो गया। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी ये ट्रायंगल का है, ए डी इज इक्वल टू बी सी क्या था, गिवन था। एंगल डी ए बी, इसको हम लोग इस ट्रायंगल एंगल ए लिख सकते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, गिवन है। अब इसमें तीसरा चीज ढूंढना है, तो हम लोग इसमें तीसरा चीज ये चीज नोट करते हैं कि ये ट्रायंगल में यानी कि ए बी डी ट्रायंगल में और ए बी सी ट्रायंगल में ए बी दो बार बार कॉमन आ रहा है, दोनों ट्रायंगल में ए बी आ रहा है, तो ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन हो गया। तो होता है क्या, जो ट्रायंगल दिया हुआ है, सो ट्रायंगल ए बी डी कंकरेंट ट्रायंगल बी ए सी किस चीज से, साइड एंगल साइड। अब इसमें दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है बी डी इज इक्वल टू ए सी, बी डी इज इक्वल टू ए सी, ये चीज दिखाना है। तो हम लोग जानते हैं कि जब ए बी डी किस में आ रहा है, बी डी यानी कि ये वाला जो कि डायगोनल है और ये ए सी, जब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल को कंकरेंट दिखा दिए इस ट्रायंगल को, तो हमको जान ये दोनों बराबर हो जाएगा। बी डी इज इक्वल टू ए सी, बी डी इज इक्वल टू ए सी, बी डी इज इक्वल टू ए सी सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्करेंट ट्रायंगल हो गया। तीसरा क्वेश्चन जो कि है
एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इक्वल एंगल बी ए सी। एंगल ए बी डी कौन सा है? एंगल ए बी डी मतलब कि ये वाला एंगल जो दो लाइन से कर रहे हैं। एंगल बी ए सी ये एंगल क्या इक्वल होगा? ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल होगा, क्योंकि जब ऊपर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट दिखा दिए हैं तो ये एंगल भी इक्वल होगा। लिख देते हैं उसके बारे में, सीपीसीटी से उसको भी कर दिए हैं। एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्करेंट ट्रायंगल। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का इतना बड़ा सोल्यूशन था, क्योंकि इसमें तीन क्वेश्चन दिया हुआ था, 1 2 3, जिसमें एक कॉन्करेंट दिखाना था और एक साइड को बराबर करना था और एक था एंगल को बराबर करना था। तो वो किस किस से, जैसे पहला नंबर बना तो उसके बाद तो दोनों में सीपीसीटी लग गया, क्योंकि दोनों ही ट्रायंगल से ये रिलेटेड था। ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं आप सब। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इसको मैं रेड पेन से ही बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। AD and BC are equal perpendicular to line segment AB so that CD bisect AB। इसमें दिखाना है CD बाइसेक्ट कर रहा है AB को नहीं, तो इसको चीज करते हैं। इसके लिए वही जो ड्राइंग दिया उसको बनाते हैं, उतार लेते हैं। PCOAD ये कर दिया है, एंगल दे दिया है। जो चीज़ दिया हुआ है पहले उसको समझ लेते हैं, उसका करने को। AD एंड BC इक्वल परपेंडिकुलर टू, AD और BC इक्वल परपेंडिकुलर है लाइन सेगमेंट AB पे, AB पे इक्वल परपेंडिकुलर है, सो दैट CD बाइसेक्ट हो AB को CD बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों को ये भाग में एक साथ बांट रहा है कि नहीं। चलिए करते हैं। तो इन ट्रायंगल ADO एंड ADO BCO, ट्रायंगल BCO, ये दोनों ट्रायंगल मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को दिखाना है क्या क्या बराबर है। AD इज इक्वल टू BC होगा, गिवन है। AD इज इक्वल टू BC मतलब ये बेस वाला साइड जो था इसको इस साइड के जो था इक्वल परपेंडिकुलर था, इसी कारण उसको बराबर था। दूसरा है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B 90 डिग्री, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका रीजन भी मैं दे दिया हूँ, तो गिवन था एक 90 डिग्री था। और तीसरा चीज हमको ढूंढना है, तीसरा चीज तो AO इज इक्वल टू BO, तो वो निकालना ही है। ये वाला ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल होगा, अपोजिट एंगल हो जाएगा। ये एंगल AOD मतलब कि एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। किस तरीके से, इसका रीजन यहाँ लिख रहा हूँ, OPPO अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल से ये हो गया। तो अब क्या करेगा, सो ट्रायंगल ADO एक किसके जगह पे, एक 90 जगह है, एक 90 जगह पे है, तो उसको भी B को 90 के पास ही रखेंगे। ट्रायंगल B, D कहाँ पे है, D एक और अननोन लाइन पे है, एक और अननोन लाइन पे, एक और अननोन लाइन पे कौन सा है, C है, BCO। ठीक है, किससे हुआ, साइड एंगल मतलब एंगल साइड से हुआ। ठीक हो गया। CD बाइसेक्ट AB, तो हाँ CD बाइसेक्ट A कहाँ क्वेश्चन, CD बाइसेक्ट AB तब हो जाएगा क्योंकि वो CPCT फॉर्म में, CD बाइसेक्ट AB CPCT फॉर्म में। तो CD को डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं OA इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OB CPCT। यहाँ O था O, तो OA बाइसेक्ट OB CPCT हो गया ये वाला। तो हम लोग लिख सकते हैं, सो
ए सी डी बाइसेक्ट ए बी, सी डी बाइसेक्ट ए बी हो गया। तो हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन पे। ये वाला पहले 3 नंबर को देख सकते हैं, इसमें करना पड़ गया था सीपीसीटी करना पड़ रहा था। चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर में है L and M are two parallel line intersected by another pair of parallel line in P and Q. So see figure show that triangle ABC and CDA are concurrent. ABC and CDA concurrent है, उसको ये दिखाना है। इसमें ड्राइंग कौन सा है, ये वाला है, जिसको हम लोग नोट कर लेते हैं। A C B D, ठीक है, ये वाला है। तो हम लोग क्या करते हैं, ए बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए हो गया। ए बी सी एंड सी डी ए बी सी एंड सी डी ए में हम लोग को देखने को मिल पा रहा है कि जब ये P और Q और L और M एंगल बी ए सी, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। बताता हूँ कैसे, आपको दिखा देता हूँ। पहले एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए। कैसे, इसका रीजन यहाँ पे है, P पैरेलल Q, AC इज ट्रांसवर्सल। P पैरेलल Q, AC इज ट्रांसवर्सल। P पैरेलल Q मतलब कि ये पैरेलल ये कर लिए और AC एक ट्रांसवर्सल, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। दोनों ट्रायंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, उसमें भी तब वही करेंगे। इसमें ये एंगल को इस एंगल से बराबर कर देते हैं। एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, ए सी बी इक्वल डी ए सी, एंगल डी ए सी। तो इस सार एल पैरेलल एम, एल पैरेलल एम, एल है ये एल, और फिर ए सी इसमें भी ट्रांसवर्सल है। AC ट्रांसवर्सल हो गया। तो यहाँ पे हम लोग को ये वाला लाइन एक तो मिला और ये मिला, और इसका रीजन यहाँ पे, ठीक है। और तीसरा चीज इसमें ढूंढना क्या है, AC दोनों के दोनों ट्रायंगल में बेस का काम कर रहा है, मतलब कॉमन है। AC इज इक्वल टू AC, तो ट्रायंगल, सो ट्रायंगल ABC कंकरेंट टू ट्रायंगल CDA। इसमें दिया हुआ था, इसी कारण हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ लिखने में इस चीज़ को। अगर नहीं दिया रहता ना तो उसमें थोड़ा दिक्कत होता है लिखने में, उसको ढूंढना पड़ता है कि कौन सा ट्रायंगल किस ट्रायंगल से कंकरेंट होगा, ठीक है। इसमें अब किस चीज़ से हुआ है, आप लोग जो पढ़े थे, यानी कि यहाँ पे साइड, ये वाला साइड नहीं, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से हो गया। ओके, यही चीज़ दिखाना था हम लोग को। इसमें दो एंगल साइड बराबर, दो एंगल बराबर के, एक साइड बराबर के, जो कि दोनों एक ये लाइन दोनों पैरेलल किए, तो ये वाला एंगल यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। और फिर अब ये दोनों लाइन को किए पैरेलल, तो ये वाला और ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर हो गया। AC जिसमें ट्रांसवर्स है दोनों का। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हुए। पाँच नंबर, तो ये इसका ड्राइंग है। पहले मैं ड्राइंग ही बना लेता हूँ इसका, फिर बाद में दिक्कत होने लगता है। बीच में बता दूंगा तो अच्छा रहेगा। तो जैसे देखते हैं, ये AQ है, AQP, इसको इस तरीके से करेगा B, ये एंगल इक्वल है, ये दिया हुआ है, और L है ये, ठीक है, ये बाहर तक है, ठीक है। शुरू करते हैं। लाइन L इज बाइसेक्ट ऑफ एन एंगल A एंड B, एनी पॉइंट एंगल ऑन L पे
कोई भी पॉइंट पे एंगल ए और बी इज एनी पॉइंट ऑफ एंगल ए, ये बाइसेक्ट कर रहा है जो कि एंगल ए और एंगल बी को, ठीक। बीपी बी की और परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू आर्म्स एंगल ए तक ये परपेंडिकुलर है, मतलब कि ये वाला बीपी के एपी परपेंडिकुलर था ना, वही वाला बता रहे हैं। तो इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी, जो चीज़ दिया हुआ, जो चीज़ निकालना है हम लोग को उसी को मानना होता है ना, हम लोग पहले ही बता चुका हूँ, जिसको मानना होता है उसी को निकालना होता है। तो इसमें क्या दिया हुआ था हम लोग को, एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी, जो कि 90 डिग्री था ये वाला। एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल क्यू ए बी, ये एंगल बाइसेक्टर जो था, एंगल बाइसेक्टर मतलब कि ये एंगल बाइसेक्टर था, तो ये एंगल को ये एंगल को अलग अलग भाग में बांटा था, बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर हो गया। अब हमको तीसरा चीज ढूंढना, दो एंगल ढूंढ लिए हैं तो एक साइड ढूंढना पड़ेगा, दोनों में बी ए देखने को मिल पा रहा है, ए बी कॉमन है, ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन है, ए बी दोनों में कॉमन है, इसमें ट्रायंगल कंकरेंट हो गया। ट्रायंगल ए पी बी कंकरेंट टू, जो दिया हुआ था उसी को नोट कर लेते हैं, ट्रायंगल ए क्यू बी किससे हुआ, एंगल साइड से, एंगल साइड से, एंगल साइड से हुआ है। चलो मैं काट के दूसरा जगह लिख देता हूँ, एंगल साइड से हुआ है। तो वो चीज़ आप लोग पहले देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा, 5 नंबर का था। और दूसरा क्वेश्चन है इसमें, बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, मतलब दोनों में कोई एक बनाना, और बी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म एंगल ए, बी इक्वी डिस्टेंस है तो हम लोग बीपी और बी क्यू बना लेते हैं, बीपी इज इक्व बी क्यू। जब हम लोग ट्रायंगल ए पी बी कंकरेंट दिखा दिए हैं ए क्यू बी को, तो हम लोग बीपी इज इक्वल टू बी क्यू सीपीसीटी से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पी बी लिखेंगे, बीपी बात बराबर है, बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, इधर से पढ़ रहे हैं, तो बी पी इज इक्वल टू बी क्यू सी पी सी टी। तो गाइज आज का वीडियो थोड़ा लंबा होते जा रहा है, इसी कारण अब हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। और इसका जो अगला पार्ट, इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 करके मैं बना रहा हूँ, तो फिर यहाँ पे मैं अगले पार्ट में आपको 6, 7, 8 यानी 3 क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो इसमें थोड़ा समझने में होगा, इस क्वेश्चन में भी अच्छा खासा टाइम लग सकता है, इस क्वेश्चन में अच्छा खासा टाइम लग सकता है, इसी कारण ये वीडियो तो बहुत लंबा बन जाएगा। इसी कारण आज के लिए इतना है, धन्यवाद।